नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निरंजन कृष्णा और आप देख रहे हैं सब पर नजर। गिरिडीह के जमुआ थाना क्षेत्र के अंतर्गत नवडीहा ओपी के जोरगाता गांव में बीती रात एक बड़ी चोरी की घटना का अंजाम सामने आया है। चोरों ने गांव के निवासी मदन चौधरी के घर को निशाना बनाते हुए लगभग 25 लाख रुपए मूल्य के सोने चांदी के जेवरात, 50,000 नगद तथा महत्वपूर्ण जमीन संबंधी दस्तावेजों की चोरी कर ली। घटना के बाद पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं गांव में इस वारदात को लेकर चर्चा का माहौल बना हुआ है। जानकारी के अनुसार भीषण गर्मी के कारण मदन चौधरी और उनके परिवार के सदस्य रात में घर की छत पर सोए हुए थे। इसी दौरान अज्ञात चोरों ने घर में प्रवेश कर कमरे में रखे बक्से और अलमारी को खंगाल डाला। सुबह जब परिवार के सदस्य नीचे आए तो घर का सामान बिखरा पड़ा मिला और जेवरात, नकदी तथा जरूरी कागजात गायब थे। इसके बाद परिवार में कोहराम मच गया। पीड़ित परिवार के अनुसार चोरी हुई जेवरात केवल घर की बहुओं के नहीं थे, बल्कि मदन चौधरी की 2 बेटियों के विवाह के लिए भी सुरक्षित रखे गए आभूषण भी उसमें शामिल थे। बताया जा रहा है कि मदन चौधरी के 5 बेटे और 3 बेटियां हैं तथा परिवार ने वर्षों की मेहनत से इन जेवरातों को संजोकर रखा। चोरी की इस घटना से परिवार आर्थिक और मानसिक रूप से टूट गया। परिवार के सदस्यों ने बताया कि चोरों द्वारा केवल जेवरात और नकदी नहीं, बल्कि जमीन से संबंधित महत्वपूर्ण कागजात भी अपने साथ ले जाए गए हैं। इसी बात को लेकर परिवार को गहरा संदेह है। उनका कहना है कि सामान्यतः चोर की नजर नकदी और जेवरातों पर होती है, लेकिन जमीन के दस्तावेजों की चोरी किसी सुयोजित साजिश की ओर इशारा करती है। मदन चौधरी के पुत्र ने आरोप लगाया कि गांव के कुछ लोगों के साथ उनके परिवार का वर्ष 2007 में जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। उन्होंने अभिमन्यु चौधरी, राजदेव चौधरी, अविनाश चौधरी, महेश चौधरी, प्रदीप चौधरी, फुलेंद्र चौधरी और मनोज चौधरी पर संदेह व्यक्त करते हुए कहा कि जमीन के कागजात चोरी के होने के पीछे इन्हीं लोगों का हाथ हो सकता है। हालांकि इस संबंध में अभी तक पुलिस द्वारा किसी भी सम्मिलित की पुष्टि नहीं की गई। घटना की सूचना मिलते ही नवडीहा ओपी पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने परिवार के सदस्यों से पूछताछ कर मामले की जानकारी जुटाई तथा चोरी के विभिन्न पहलुओं की जांच शुरू कर दी। पुलिस आसपास के लोगों से भी पूछताछ कर रही है और चोरी में शामिल लोगों की पहचान करने का प्रयास कर रही है। पीड़ित मदन चौधरी ने बताया कि प्रशासन ने चोरी गए जेवर, नकदी और जमीन के कागजात बरामद करने की मांग की। उन्होंने कहा कि उनकी जीवन भर की जमा पूंजी एक रात में ही चली गई। परिवार ने पुलिस से निष्पक्ष जांच कर दोषियों को जल्द गिरफ्तार करने और चोरी की गई संपत्ति बरामद करने की गुहार लगाई। फिलहाल पूरे परिवार की जांच जारी है। आइए इधर देखिए। ले पकड़। और इसमें देखिए, ये रूम से ये रूम का भी देखिए तोड़ा दिया है। तो इसका भी तोड़ा है, इसका भी तोड़ा है, दोनों का। ये कैसे जाता था? लाइट देखने लगा। कौन? ए रंजीत कहाँ गेले? अरे हम बना ले लिया ना नीचे नीचे सामान सब ले गया, इसमें क्या दिया हैं? सब जितना था सब ले गया। पूरा बुला लेकिन ये देख रहे जितना था वो सियारी रियम ले गया सब। ये देखो जितना था ले। कल कपड़ा रहने दिए। कपड़ा है देखिए हाथ कर दी। हाँ, छोड़ दीजिए सर। और आगे एक रूम और है। ये दुनिया में घुसा है ना, देखे हाँ पे कोहरा तोड़ ले है। अब कोई क्या धूरा है तो देखा कि कपड़ा नहीं लेगा, सब पाँव लेंगे।
देखो तोड़ा है ये भी करेंगे। ये में तोड़ा है ये पहले से पहले से टूटल है हाँ, ये पहले से ये वाला तोड़ा है। ये वाला पहले से टूटल था, ये वाला देखो। हाँ हाँ सियारी ये इसमें पूरी सब बर्तन नहीं ले गए हैं। बर्तन नहीं लेगा। कट लेगा, हुआ लगले, गगरवा लगले यहाँ से। वो यहाँ वाला सामने वाला ले गया होगा। 5 किलो का डूबा था कष्ट गया। ये चोरी चोरी लगे 4 आदमी कर ले। हम 4 आदमी कर ले। जिस पे शक है उसको आवेदन देना चाहेंगे क्या सर? नहीं सर, हम नहीं कुछ बोलेंगे इनका ये करना चाहिए ये रुपया किया है। ताकि भिंडी टूट गया ना चला गिरा होगा धावा कहाँ से चाहे? वहाँ लेकिन छजा टूटा है, सो छजा वहाँ पे टूटा है, नीचे गिर गया। इसीलिए भिंडी टूट गया क्या नाम हुआ आपका? गुरुआ देवी क्या घटना हुआ आपके घर में? लगलो 25 लाख के जबर लगलो। 25 लाख का जेवर था। हाँ, सब किया लो, पुतौ के, हमार बेटी के, सब किया ले। अच्छा, बेटी वाला भी जेवर आप ही के यहाँ था सब? बेटी है राख ले लो, बोले ये बेटी हमार बाहर चल गए, तकल कल अब ये बेटा लगबे। अच्छा। और 50,000 लोग कड़ा बेचल, पैसा ओकरे भले उ ले गलो। कैसे चोरी हुआ? आप लोग कहाँ थे? सब ढलाई पर अलगो सुतल। अच्छा। और हथा कोई न ले, ताला लागल ले सगरी। तब 4 बजे हथा लागल गयो, तो 4 बजे से के बाद दिए थी खुला। पहले भी कभी ऐसा घटना हुआ था क्या? ना चोरी उरी पहले? ना कहिए नहीं। और कुछ चोरी हुआ है? यार जमीन के ले गलो कागज सा। जमीन का कागज? हाँ। तो जमीनी विवाद किसी से कुछ चल रहा था क्या? हाँ गोतिया से। कैसे? वो भाई गोतिया से जमीनी झगड़ा था? हाँ हाँ। तो चोर तो मान लीजिए जेवर ले गया, सोना ले गया, पैसा ले गया, मान सकते। कागज क्या करेगा ले जाके? तो कब्जा में की करते? क्या नाम हुआ आपका? दिलखुश कुमार चौधरी। क्या घटना हुई थी रात के? रात में चोरी हुआ। कितने का चोरी होगा लगभग? 25 लाख का। 25 लाख का क्या था? मैंने जेवर था, मेरा भाभी का था, मेरा 2 बहन का था, मेरा सब जेवर यहीं रखा था। मैं माँ के पास रखा था, ये सब माँ ही रखती है। 25 लाख का जेवर घर में था? हाँ। किनका किनका था? मेरा 2 बहन का और मेरे भाभी का। देखने की मेरा उनका भाभी का रूम से ही निकला। और क्या चोरी हुआ है? और मेरा पेपर जमीनी विवाद से जब पेपर निकल चोरी हो गया। पेपर भी चोरी हो गया? हाँ, पेपर पूरा चोरी हो गया। यानी ये जमीनी का मामला किसी से चल रहा था क्या? हाँ, मेरा गुतिया से चल रहा है। किससे? मेरा विशव चौधरी है, उर्फ में राजदेव चौधरी है, और अभिमन्यु चौधरी है, महज चौधरी है, एवना चौधरी है, फुलेंदर चौधरी है, प्रदीप चौधरी है, पवन चौधरी भी है। सब गुतिया है। हाँ। इतना का नाम नहीं है, बहुत ही नाम है। क्या लगता है कि मान लीजिए कि चोरी का मामला रहे तो पता चलता है कि चोर ले गया, कागज पर क्या लग रहा है आपको? कागज यदि नहीं लेता तो इस दोनों पर शंका नहीं करती गुतिया पर, लेकिन कागज लेने का क्या मकसद है? तो जमीनी जितना कागज था सब चोरी हो गया? टोटल कागज जितना क्या वाला था, खतियानी था, टोटल ले गया। नकदी भी था कुछ? नकदी था 50,000 रुपया। जानवर बेचा था बाबूजी। अच्छा। कितने भाई होते हैं आप? हम लोग 5 भाई होते हैं। बहन? बहन 3।